नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वर्तमान परिवेश में हम ऐसे अव्यवस्थित समय में जी रहे हैं जहां विश्वास सबसे दुर्लभ वस्तु बन गया है। आज के दौर में सच्चा प्रेम और अपनापन किसी से पा लेना एक अधूरे सपने को पूरा कर लेने जैसा है। इस सत्य घटना की पात्र अर्चना धीमान ने भी आदेश से सच्चा प्रेम और अपनापन पाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया था, उस पर विश्वास किया था, लेकिन वह ठगी गई। अर्चना न तो अशिक्षित थी और न ही कच्ची उम्र की नादान लड़की थी। वह 25वां बसंत देख चुकी थी। ग्रेजुएट कर चुकी अर्चना ने अपनी आंखों पर नए दौर का ऐसा चश्मा लगा लिया था जिससे उसे पूरी दुनिया चमचमाती और रंगीन दिखाई देती थी। बेटे की बढ़ती उम्र को देखकर माँ बाप चिंतित थे। अर्चना के पिता देवनाथ धीमान उसके हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्ति पाना चाहते थे। न्यूज़पेपर में उन्होंने उसके विवाह का विज्ञापन दिया था। रोज 5 से 7 लड़कों के फोटो और बायोडेटा के साथ उनके पते पर आ जाते थे, लेकिन अर्चना किसी भी लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं कर रही थी। उस दिन भी डाक से 3 लड़के की फोटो अर्चना के लिए रिश्ते के। तभी अर्चना के पिता को उन फोटो में एक लड़का पसंद आया जो कि 5 सितारा होटल का मालिक था और 50 लोग उसके यहाँ पर काम करते हैं। लड़का लाखों कमाता है। उनका मानना था उनकी बेटी इस लड़के के घर में रानी बनकर राज करेगी। लड़के के बारे में ये सब जानकर अर्चना के माता पिता को ये रिश्ता बेहद ही पसंद था, लेकिन यहाँ अभी एक परेशानी थी और वो थी अर्चना के रिश्ते के लिए हाँ करना, क्योंकि इससे पहले अर्चना कई रिश्तों को ठुकरा चुकी थी, क्योंकि अर्चना पहले अपने एयर होस्टेस बनने के सपने को पूरा करना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर माता पिता ने अर्चना से शादी के बारे में बात की और उसे आवाज देकर रूम के बाहर बुलाया। अर्चना झल्लाती हुई बाहर आई और लड़के के फोटो को देखकर मुंह बिगाड़ने लगे। इससे पहले अर्चना को माता पिता कुछ कह पाते, उससे पहले ही अर्चना ने कहा, लगता है कि आप दोनों के पास मेरी शादी के अलावा कोई और विषय नहीं है। हर वक्त शादी शादी, ये लड़का देख लो, वो लड़का देख लो। मैं 10 बार कह चुकी हूँ, मुझे पहले अपने एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करना है। मैं जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब मैं आगे की सोचूंगी। इसके बाद वह पांव पटकते हुए स्टडी रूम में चली गई। देवनाथ और उनकी पत्नी गहरे सांस भरकर एक दूसरे को देखते रह गए। अर्चना आकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसका मूड बहुत खराब था। कुछ देर तक वह चुप बैठी रही, फिर उसने कंप्यूटर चालू करके अपनी डेटिंग ऐप वाली प्रोफाइल खोल ली। उसमें अर्चना ने अपनी सहेली प्रिया के कहने पर दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। 4 दिनों से उसकी प्रोफाइल पर आदेश नाम के लड़के की ओर से फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन अर्चना उसकी रिक्वेस्ट पर कोई उत्तर नहीं दे रही थी। वह आदेश की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही थी। अभी उसने कंप्यूटर खोलकर अपनी डेटिंग ऐप वाली प्रोफाइल देखी तो आदेश की फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से नजर आ गई। आदेश ने इस बार अपना बायोडेटा भी भेजा था। बायोडेटा के अनुसार आदेश केरल के कोच्चि शहर का रहने वाला था। वर्तमान में वह कर्नाटक के बेंगलुरु में रहकर एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहा था। आदेश ने अपनी फोटो भी प्रोफाइल पर भेजी थी। देखने में वह हैंडसम लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। अर्चना ने आदेश की फोटो अपने मोबाइल में अपलोड कर ली और कंप्यूटर बंद करके अपनी सहेली प्रिया से मिलने के लिए घर से अर्चना ने आदेश का फोटो प्रिया को दिखाया तो प्रिया को आदेश काफी हैंडसम लगा और उसने अपनी सहेली अर्चना को आदेश से दोस्ती करने को कहा। लेकिन अर्चना का मानना था कि सिर्फ शक्ल सूरत से ही कोई इंसान अच्छा नहीं होता, बल्कि उसका दिल भी साफ होना चाहिए। इस पर प्रिया ने अर्चना से कहा, जब तुम आदेश से दोस्ती करोगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि आदेश कैसा लड़का है। अर्चना ने प्रिया की बात पर गौर किया और कहा, चलो मैं आदेश की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके देखती हूँ।
थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद दोनों सहेलियां अपनी अपनी राह पर निकल गई। उसी रात सोने से पहले अर्चना ने आदेश की फ्रेंडशिप कबूल कर ली। आदेश की ओर से उसकी प्रोफाइल पर दोस्ती कबूल करने के लिए थैंक्स कहा गया। अर्चना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एयर होस्टेस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। वह चरहरे बदन की खूबसूरत लड़की थी। नैन नक्श तीखे थे और संतरे की फाक जैसे पतले गुलाबी होठों पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी। 4 साल की उम्र किसी भी इंसान को इतना तो सिखा ही देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अर्चना भी इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि सामने वाले से 2-4 बातें करके उसकी नीयत का अंदाजा लगा लेती। इंसान की परख करना वह सीख गई थी। उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास था कि अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देगी। उसने मम्मी पापा की शादी की जिद से ऊब कर ही डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाया था। कितने ही लड़कों ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्हीं में से जांच परख कर अर्चना ने आदेश का चुनाव किया था। आदेश अर्चना की नजर में खरा और विश्वास करने वाला लड़का था। आदेश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करना, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व और आकर्षक बॉडी अर्चना को पसंद आई थी। उसने आदेश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। आदेश अर्चना की डेटिंग ऐप प्रोफाइल पर अब रोज अपने कमेंट भेजने लगा था। अर्चना अपनी पोस्ट पर आदेश के द्वारा भेजे कमेंट पढ़ती तो उसकी नजर में आदेश का कद और ऊंचा हो जाता। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत डोर में बनने लगी। आदेश अर्चना की नजर में सुलझा हुआ इंसान था। उसके कमेंट में कोई अश्लीलता नहीं होती, ना ही वह उल जुलूल बातें लिखता था। आदेश हमेशा इस खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत नज़ारों की बातें लिखता, कभी निराशा के महत्व को समझाता जिसके आधार पर इंसान अपना भविष्य तय करता है। आदेश मन से चाहता था कि अर्चना अपने मकसद में कामयाब हो जाए, वे एयर होस्टेस बनकर ऊंची उड़ान भरे। अर्चना पूरी लगन से एयर होस्टेस के लिए तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ उसका झुकाव धीरे धीरे आदेश की ओर भी होने लगा था। किसी दिन आदेश का यदि कोई कमेंट नहीं आता तो अर्चना उदास हो जाती थी। आदेश उसके दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था। सोते जागते खाते पीते बस आदेश का ख्याल ही अर्चना की जहन में उभरता रहता था। आदेश उसकी नींदें चुराने लगा, उसके दिल में हलचल मचाने लगा। अब अर्चना का मन करता कि उसकी पोस्ट से हटकर सीधे उससे बातें करे। अर्चना हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बनखेड़ी में रहती थी और आदेश बेंगलुरु में। दोनों के बीच बहुत लंबा फासला था। वह आमने सामने बैठकर बातें मुलाकातें नहीं कर सकते थे। अर्चना को आदेश से बात करने का एक जरिया नजर आया और वह जरिया था मोबाइल। मोबाइल द्वारा आदेश और वह रात और दिन बातें कर सकते थे। लेकिन अर्चना आदेश को यह सुझाव देने में हिचक रही थी। वह नारी थी, अपनी ओर से ये सुझाव देने में उसे शर्म महसूस हो रही थी। वह चाहती थी कि इसकी पहल आदेश करे। फिर एक दिन उसकी मुराद भी पूरी हो गई। आदेश ने कमेंट किया, अर्चना तुम बेहद ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की हो। हम दोनों के बीच लंबे समय से पोस्ट पर कमेंट का ही आदान प्रदान हो रहा है। अब दिल तुमसे मिलने को तड़पने लगा है। इसके साथ ही आदेश ने अर्चना से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। अर्चना के दिल में जल तरंग बजने लगी। उसे बिन मांगे मोती मिल गए थे। दोनों ने अपना अपना मोबाइल नंबर पोस्ट कर दिया। उस वक्त रात के 9:15 बजे थे जब आदेश ने उसका नंबर मिलाया। उसकी आवाज में शायरानापन था। दोनों की बातें शुरू हुई और कब रात के 1 बज गए दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। तभी आदेश ने अर्चना को बेंगलुरु आकर मिलने को कहा। अर्चना भी बेंगलुरु जाने के लिए झट से राजी हो गई। उसने आदेश से कहा, मुझे खूबसूरत शहर और खूबसूरत लोग देखना बहुत ही पसंद है। तुम मेरा इंतजार करना, मैं बेंगलुरु जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों ने अपना अपना फोन ऑफ कर लिया। अर्चना को आदेश से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वह 4 दिन बाद ही बेंगलुरु पहुंच गई।
वह ट्रेन से गई थी, इस बात की सूचना उसने आदेश को दे दी। वह ट्रेन पहुंचने के वक्त उस बोगी के सामने अर्चना के स्वागत के लिए खड़ा था, जिसमें अर्चना की बर्थ थी। अर्चना अपना बैग लेकर बोगी के दरवाजे पर आई तो आदेश ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। कंप्यूटर पोस्ट पर वह अपनी अपनी तस्वीरें डालते रहते थे, इसीलिए एक दूसरे को पहचानने में उन्हें परेशानी नहीं हुई। अर्चना आदेश को देखकर खुशी से दौड़ी और उसके सीने से लग गई। आदेश ने भावावेश में अर्चना का माथा चूम लिया और अर्चना से उसके सफर के बारे में पूछा, जिसके बाद आदेश अर्चना को लेकर एक रेस्तरां में गया। वहां अर्चना को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वह उसे श्री लक्ष्मी मंदिर रोड स्थित श्री रेणुका रेजिडेंस के 4th फ्लोर वाले अपने फ्लैट में ले आया। ये फ्लोर उसने रेंट पर ले रखा था। उसके कमरे में एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले इंसान के रोजमर्रा के काम आने वाला सामान था। पलंग, दरी, चादर, बैग और किचन में छोटा सा इलेक्ट्रिक बर्नर। वहां खाना पकाने और खाने के इस्तेमाल में काम आने वाले कुछ बर्तन भी थे। आदेश बेंगलुरु में अकेला ही रहता था और खुद का खाना पानी खुद ही बनाकर खाता था। ये सब देखकर अर्चना को आश्चर्य हुआ। उसने आदेश से पूछा, क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की देख रखी है क्या? इस पर आदेश ने कहा, देखी तो है, लेकिन अभी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। आदेश ने कहा और इस विषय को ही बदल दिया। आदेश ने घर संभालने के लिए किसी को देखा है। वह कौन होगी ये जानने के लिए अर्चना उत्सुक नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि आदेश उसे मन ही मन प्यार करने लगा है। अपना जीवन साथी वह उसे ही बनाएगा। शर्म और झिझक में आदेश ने बात का विषय ही बदल दिया। नहाने के बाद अर्चना ने कुछ देर आराम किया, फिर आदेश के साथ बेंगलुरु की सैर को निकल गई। आदेश ने उसे बेंगलुरु के पर्यटन स्थल दिखाए, मॉल में शॉपिंग करवाई और स्थानीय भोजन का स्वाद चखवाया। अर्चना बहुत ही खुश थी कि वह आदेश के साथ है। अर्चना 5 दिन बेंगलुरु में रही। इन 5 दिनों में वह आदेश के दिल के और भी करीब आ गई। छठे दिन आदेश से विदा लेते समय उसने आदेश के चेहरे पर उदासी देखी तो उसका दिल ही तड़प उठा। उसने आदेश से इसकी वजह पूछी तो आदेश ने अर्चना को कहा कि अब वह उसके बिना नहीं रह सकता। इस पर अर्चना ने कहा, मैं कांगड़ा जाकर अपना सामान ले आती हूँ। अब हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। आदेश ने खुशी से अर्चना को बाहों में भर लिया। अर्चना ने उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली। दोनों के चेहरे से उदासी की परछाइयां लोप हो गई थी, क्योंकि अब दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। लेकिन 13 मार्च 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना तो अर्चना और ना ही उसके माता पिता ने कभी की होगी। दरअसल 13 मार्च 2023 को बेंगलुरु के साउथ डिवीजन के डीसीपी सीके बाबा अपने ऑफिस में बैठे हुए एक फाइल देख रहे थे। तभी उनके ऑफिस में एक पुरुष और एक महिला बदहवास हालत में पहुंचे। दोनों की बदहवास हालत देखकर सीके बाबा ने फाइल बंद कर दी और हैरानी से पूछा, क्या हुआ आपको? सर, मेरी बेटी का नाम अर्चना है। वह बेंगलुरु में श्री लक्ष्मी मंदिर रोड पर स्थित श्री रेणुका रेजिडेंस में रहने वाले आदेश से मिलने के लिए 11 मार्च को दुबई से यहाँ आई हुई थी। आदेश ने मुझे फोन कर बताया है कि अर्चना ने उसके फ्लैट की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सर, मेरी बेटी अर्चना एक एयर होस्टेस थी। वह दुबई एयरलाइंस में सर्विस कर रही थी। अर्चना बहादुर लड़की थी और शिक्षित भी थी। वह आत्महत्या जैसा कदम कदापि नहीं उठा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अर्चना को आदेश ने धक्का देकर हत्या का षड्यंत्र रचा है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस केस की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे पहले पुलिस अर्चना और आदेश के रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। इस पर उसके पिता ने पुलिस को बताया, अर्चना बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। पता नहीं कैसे वह आदेश के प्रेम जाल में फंस गई।
आदेश ने ना जाने क्या जादू कर दिया कि वह उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। दुबई में एयरलाइंस में चयन होने पर वह वहां चली गई थी। अर्चना मुझे सब खुलकर बता दी थी। उसने आदेश की भी वीडियो कॉल द्वारा मुझसे पहचान करवाई थी। डीसीपी सी के बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मामला गंभीर है, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। इतना कहने के बाद डीसीपी ने घटना स्थल से संबंधित पुलिस स्टेशन कोरमंगला से संपर्क करके वहां के आईपी से बात की तो आईपी ने बताया, सर आदेश नाम के युवक ने 11 मार्च की रात को ही थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसने बताया था कि अर्चना ने शराब पी रखी थी। बालकनी में उसने बैलेंस खो दिया, इससे वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। वह अर्चना को लोगों की मदद से सेंट जॉर्ज अस्पताल लेकर गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अर्चना को मृत घोषित कर दिया था। हमने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब इस पूरे घटनाक्रम में डीसीपी सी के बाबा ने आईपी से बात की तो उन्होंने सी के बाबा को बताया कि आदेश के फ्लैट की बालकनी इतनी ऊंची है कि वहां से कोई व्यक्ति नीचे ही नहीं गिर सकता। ये एक्सीडेंटल डेथ का मामला नहीं लग रहा है। अर्चना नशे में थी। मेरा अनुमान है कि आदेश ने ही अर्चना को नीचे फेंका होगा। मैं पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रहा हूँ। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। डीसीपी इस मामले में देरी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आईपी को आदेश दिया कि वो आदेश को पकड़कर उनके सामने लाए। अगर उसने गुनाह किया होगा तो यहाँ वो उनसे कबूल करवा लेंगे। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद देवनाथ धीमांत और उनकी पत्नी को कक्ष में बैठा दिया गया। उन्हें अब आदेश को यहाँ लाने का इंतजार था। 1 घंटे बाद ही आदेश को लेकर कोरमंगला थाने के आईपी अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। आदेश को डीसीपी बाबा ने अपने सामने बिठाया और बहुत ही नरम लहजे में पूछा, तुम अच्छे घर के शिक्षित लड़के हो, जवान हो, जवानी में प्यार भी हो जाता है। तुमने सैकड़ों मील दूर की लड़की अर्चना को कैसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या कर दी? मुझे यही जानना है। यदि सच सच बताओगे तो तुम्हारे हित में होगा, वरना सच खुलवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं। आदेश ने गहरे सांस ली और भावुक स्वर में बोला, मैं अर्चना को बहुत प्यार करता था। डेटिंग ऐप पर अर्चना ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। पहले हम अच्छे दोस्त बने, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे लिए अर्चना कांगड़ा से यहाँ रहने आ गई। हम लिव इन रिलेशन में रहने लगे। प्यार में हमने जिस्मानी संबंध भी बना लिए। अर्चना मुझसे शादी करना चाहती थी, इसके लिए मैं भी राजी था। लेकिन एक दिन आदेश ने रुक कर सांसें दुरुस्त की, फिर बताने लगा, अर्चना दुबई में नौकरी कर रही थी। 2-3 दिन की छुट्टी मिलने पर वह अचानक बेंगलुरु आ गई। मुझे सरप्राइज देने के लिए अपना बैग बरामदे में रख कर वह दबे पांव कमरे में आ गई। उस समय मेरे कंप्यूटर पर एक कॉल गर्ल मुझे प्रपोज कर रही थी। उस वक्त उस लड़की के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। गर्मी के कारण मैंने भी कमीज उतार रखी थी। वह कंप्यूटर की अश्लील साइट थी। अर्चना ने समझा कि मैं किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहा हूँ। उसने मुझे बुरा भला कहा और बैग उठाकर अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई। वहीं से वह वापस दुबई चली गई। वह रूठी हुई थी, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। लेकिन 11 मार्च को वह अपने आप मेरे पास आई। उस दिन फोरम मॉल में शॉपिंग की, एक फिल्म देखी और विस्की की बोतल खरीदकर फ्लैट पर आ गए। अर्चना ने और मैंने बालकनी में बैठकर शराब पी। अर्चना ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वह मुझसे उसी लड़की की चैटिंग वाली बात पर लड़ने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। सर, मैं नशे में था। मुझे होश आया तो मैं नीचे भागा। नीचे अर्चना लहूलुहाल हालत में पड़ी थी। मैं आसपास रहने वाले लोगों की मदद से उसे सेंट जॉर्ज अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने अर्चना को मृत घोषित कर दिया। अर्चना की हत्या करके मैं पछता रहा हूँ। वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे खो दिया।
आदेश द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद कोरमंगला थाने में अर्चना के पिता देवनाथ धीमान की ओर से आदेश के खिलाफ भावदी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। फिर पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।